नमस्कार, जोहार। मैं हूं अमित राजा और बात बाकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र अगर लोक यानी जनता से जिंदा है तो प्रमुख राजनीतिक दलों की सांसें उद्योगपतियों की मेहरबानी पर चल रही है। यह मैं नहीं कह रहा है अब तक का राजनीतिक इतिहास। आप याद कीजिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी, अदानी और अंबानी के संबंधों पर 5 सालों से बोल रहे हैं। वे जिस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, कुछ इसी तरह का सवाल भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के रिलायंस से संबंधों पर उठाया था। हालांकि तब सदन इतने दिनों तक बाधित नहीं हुआ करता था। संसद में बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस और रिलायंस के संबंधों को रियल अलायंस करार दिया था। कांग्रेस के अंबानी परिवार से संबंधों पर यहां तक कहा जाने लगा था कि कांग्रेस पार्टी अंबानी की दुकान है। कहते हैं कि अंबानी परिवार का कांग्रेस में अत्यधिक दखल था। मुरली देवड़ा और प्रणब मुखर्जी के जरिए अंबानी परिवार ने जबरदस्त घुसपैठ बनाई थी। अपने व्यापारिक लाभ के लिए अंबानी जैसा चाहते कांग्रेस वैसी नीति बना देती। अंबानी का मशहूर वाक्य कि कानून मत तोड़ो, कानून को बदल दो। लेकिन 2014 से पहले दोनों के संबंध बिगड़ गए। 5G स्पेक्ट्रम को लेकर दोनों में शुरू हुई कलह अलगाव तक चली गई और अंबानी ने अपने लिए नया खेवनहार ढूंढ लिया। दूसरी तरफ गांधी परिवार ने इसे अपने साथ व्यक्तिगत धोखाधड़ी माना और अंबानी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी अंबानी और अडानी के मोदी से संबंधों पर लगातार बोलते रहे, लेकिन 2023 से उनका पूरा फोकस अडानी मोदी संबंधों पर शोर मचाने पर केंद्रित हो गया, क्योंकि 2023 में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ग्रुप ने अडानी पर कुछ आरोप लगाए। अडानी पर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ग्रुप के 2023 में लगाए गए टैक्स हेवन के जरिए बाजार के नियमों को तोड़ने के आरोप से अडानी को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उसके शेयरों ने कर ली थी। मगर 2024 के अगस्त में हिंडनबर्ग ग्रुप के नए आरोपों ने इस प्रकरण को फिर से हवा दे दी। इसके बाद गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग लगाया गया। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने का और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले को देखते हुए 2023 से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मुखर रहे और अंबानी मोदी संबंधों पर कांग्रेस का स्वर मध्यम पड़ गया। याद कीजिए, वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले मोदी की अगुवाई में देश के बड़े उद्योगपति बदलाव की पहल में जुट गए थे। उनका वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम इसका बड़ा जरिया बना था। इसमें ज्यादातर उद्योगपति गुजरात के थे और मोदी भी गुजरात से ही आते थे। अंबानी से भी ज्यादा मोदी के करीब अडानी थे। अडानी का मोदी से व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराना था। मोदी के कठिन दिनों में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अडानी ही एकमात्र ऐसे उद्योगपति थे जो पूरी तरह से संकट काल में मोदी के साथ रहे। 2014 के आम चुनाव से पहले 2013 में मोदी ने देश भर में चुनावी रैलियां की थी। इन रैलियों में पहुंचने के लिए मोदी अडानी का निजी विमान इस्तेमाल करते थे। यह सब कोई गुप्त रहस्य नहीं है। ये सब सार्वजनिक तथ्य हैं जो हर जागरूक नागरिक को मालूम है, हर जागरूक मतदाता को पता है। शायद यही कारण है कि 2018 में यूपी में निवेशकों के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा भी था कि हमें पूंजीपतियों का अपमान क्यों करना चाहिए। क्या उन्हें चोर डकैत कहना जरूरी है? बताइए, ये सब क्या है? इस मौके पर मोदी ने साफ कहा था कि हमें पूंजीपतियों के साथ खड़ा होने में डरना नहीं चाहिए। अगर आपका मन साफ है तो इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है कि कांग्रेस हो या भाजपा, सोशलिस्ट युग की समाप्ति के बाद दोनों पार्टियां आर्थिक विकास का साझीदार पूंजीपतियों को ही मानते हैं। 2009 के आम चुनाव से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने देश के बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठक की थी। अपने पृथ्वीराज रोड स्थित आवास पर उन्होंने देश के प्रमुख पूंजीपतियों को बुलाया था ताकि वह भविष्य के विकास की रूपरेखा खींच सकें। हालांकि 2009 में भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई और उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गई। लेकिन भाजपा की राजनीति में यह पहला प्रयोग था जहां बड़े उद्योगपतियों के साथ सार्वजनिक रूप से बैठक की गई। भाजपा की झोली में कभी बड़े उद्योगपति रहे भी नहीं थे। भाजपा को छोटे कारोबारियों और बनिया समाज का समर्थन मिलता था। बड़े कारपोरेट कांग्रेस के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते, क्योंकि कांग्रेस ही थी जो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही थी। लेकिन 2013 में मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि वे ज्यादा बेहतर और अच्छा माहौल उपलब्ध करा सकते हैं। संभवतः इसलिए पहली बार बड़े उद्योगपति मोदी के पीछे खड़े दिखे। भाजपा के लिए यह बिल्कुल नई बात थी। भाजपा के लोग आज भी नहीं जानते कि बड़े उद्योगपतियों से किस तरह का रिश्ता रखना चाहिए। उनका कभी इस तरह का अभ्यास ही नहीं रहा। वैसे भी जो उद्योगपति भाजपा के करीब दिख रहे हैं वे ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के ही करीबी रहे हैं। भले ही आज वे मोदी के करीब हैं, शायद कल मोदी के हटने के बाद वे भी भाजपा से दूर हट जाएं। ऐसे में इतना तो साफ है कि कांग्रेस अगर अंबानी अडानी के साथ मोदी के संबंधों को मुद्दा बना रही है तो उसका दोहरा लक्ष्य है। एक यह है कि वह मोदी को बदनाम कर सके कि वे जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। दूसरा यह कि कांग्रेस बड़े पूंजीपतियों को संदेश भी दे रही है कि जिस कांग्रेस ने उनको बढ़ाया उसकी अनदेखी करके वे निश्चिंत नहीं रह सकते। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की कलह से अलग सच्चाई यह है कि देश में आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली निजी संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट को देखें तो आर्थिक असमानता के स्तर को समझा जा सकता है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में यह विरोधाभास ही किसी भी सरकार या पार्टी की आर्थिक नीति पर सवाल खड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि आज मोदी सरकार कोई पहली बार पूंजीपतियों को ग्रोथ इंजन बता रही है। सरकार कोई भी हो वह पूंजीपतियों के विकास को ही राष्ट्र का विकास मानती है। उसके पीछे सरकारों का तर्क होता है कि पूंजीपति जितना व्यापार करेगा सरकार को उतना अधिक टैक्स मिलेगा और सरकार को जितना अधिक टैक्स मिलेगा सरकार उतना लोक कल्याणकारी काम करेगी। वैसे इस सोच में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। 100 अरबपति की बजाय 100 करोड़ लखपति पैदा करने की नीति से ही भारत आंतरिक रूप से ज्यादा समृद्ध होगा। आंकड़ों में भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने से ज्यादा जरूरी है कि व्यवहारिक स्तर पर उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए। उत्पादन और वितरण का केंद्रीकरण भारत के लोगों के लिए 5 किलो चावल और 5 किलो मुफ्त गेहूं तो दे सकता है, या महिलाओं को सम्मान योजना के नाम पर 1200 से लेकर 2500 रुपये तक तो दे सकता है, लेकिन उसको समान रूप से विकसित होने का अवसर नहीं देगा। जो हो, 77-78 सालों में अब तक की सरकारों ने अपना जो चेहरा दिखाया है वह तो यही बताता है कि उद्योगपतियों से यारी राजनेताओं को बड़ी प्यारी है। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सुझाव दें उसके लिए कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।